हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे इंग्लिश रीडिंग कोर्स का क्लास 3 है। लास्ट 2 क्लासेस में हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखे थे। क्लास 1 में हमने सीखा था फ्रॉम ए टू जेड सभी लेटर्स के उच्चारण, और क्लास 2 में हमने सीखा था कॉन्सोनेंट और वाउल्स को जोड़ के पढ़ना। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उसे ज़रूर देख लें। अगर आप इस इंग्लिश रीडिंग कोर्स को पूरा करेंगे अच्छे से समझ के, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप बहुत आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कब वाउल्स को उनके शॉर्ट साउंड से पढ़ा जाता है और कब लॉन्ग साउंड से। तो चलिए वाउल ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वाउल ए को कब उसके शॉर्ट साउंड से पढ़ा जाता है। जब किसी शब्द में ए 2 व्यंजनों के बीच में आता है तब ए को ए पढ़ा जाता है। वाउल ए का शॉर्ट साउंड होता है ए, ठीक है। ए उसको जल्दी से बोलना पड़ता है, इसलिए उसे हम शॉर्ट साउंड कहते हैं, ठीक है। तो ए जब किसी 2 व्यंजनों के बीच में आता है किसी वर्ड में, तब ए का उच्चारण होता है ए, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसा पहला वर्ड है BAT, तो इसे हम साउंड से पढ़ेंगे। बी का साउंड होता है ब, ए का ए और टी का त। यहाँ पे देखिए ए 2 व्यंजनों के बीच में आया है, बी और टी 2 व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का साउंड होगा ए, जो उसका शॉर्ट साउंड है। तो ये हो गया ब ए ट, बैट। इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे? ब फिर ए के लिए ए की मात्रा, फिर टी को ट, तो ये हो गया बैट, ठीक है। नेक्स्ट है मैट। एम के लिए लिखेंगे म, फिर ए, टी के लिए ट, मैट। कैट कैसे पढ़ेंगे इसे? सी के लिए क, ए के लिए ए की मात्रा, क्योंकि ये शॉर्ट साउंड ऑफ ए है इसलिए ए की मात्रा देंगे, फिर टी के लिए ट, फिर ब ए ड, बैड। बी के लिए लिखेंगे ब, फिर ए की मात्रा और डी बोलता है ड, तो ये हो गया बैड। इसे हम क्या पढ़ेंगे? बैड, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है CAN। इसे कैसे पढ़ेंगे? क, फिर ए के लिए ए, एन के लिए न, तो ये हो गया कैन, ठीक है, कैन। फिर MAN, एम को क्या पढ़ेंगे? म, फिर ए को ए, फिर एन को न, मैन। फिर LAP, इसे कैसे पढ़ेंगे? एल के लिए ल, फिर ए की मात्रा लै, ये हो गया लै, फिर प के लिए पी के लिए प। फिर है TAP, इसे कैसे पढ़ेंगे? टी को ट, फिर ए की मात्रा, ए के लिए, फिर पी के लिए प, तो ये हो गया टैप, ठीक है। फिर PAT, पी को पढ़ेंगे प, फिर ए की मात्रा, फिर टी के लिए ट, पैट। देन है TAN, टी के लिए ट, ए के लिए ए की मात्रा, फिर एन के लिए न, टैन, ठीक है। और ये जो 2 वर्ड है इसे हिंदी में आप खुद लिख के मुझे कमेंट करके भेजिए, ठीक है। फिर अब चलिए देखते हैं कि ए को कब उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ा जाता है, यानी कि ए साउंड से पढ़ा जाता है। ए लॉन्ग साउंड में हमें ए को थोड़ा खींच के बोलना पड़ेगा, तभी उसे हम लॉन्ग साउंड बोलते हैं, ए, ठीक है। ए को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ने के 3 नियम होते हैं। तो चलिए पहला नियम देखते हैं। जब किसी शब्द में ए के बाद आई होता है तब ए का उच्चारण ए होता है, ठीक है। लॉन्ग साउंड में हम ए को ए पढ़ते हैं, यानी कि थोड़ा खींच के पढ़ते हैं ए को, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए र ए न, रेन, ये क्या लिखा है? रेन। आर के लिए लिखेंगे र, फिर ए आई है इसलिए ए होगा इसका, तो ए तो एक मात्रा है इसलिए र के ऊपर आ जाएगा रे, फिर एन के लिए न, इसे कैसे पढ़ेंगे? रेन, ठीक है। फिर क्या है? प ए न,
पेन। पी के लिए प लिखा हमने, फिर ए आई के लिए ए, तो ए एक मात्रा, फिर एन के लिए न, पेन। देन है MAIN, एम को लिखेंगे म, फिर AI ए, फिर एन के लिए न, मेन। फिर नेक्स्ट है AIM, तो AI क्या होता है, ए, इसलिए इसे हम ए लिखेंगे, फिर एम को म, ये हो गया एम। रेन का मतलब होता है बारिश, पेन का मतलब होता है दर्द, मेन का मतलब होता है मुख्य, फिर एम का मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है। फिर नेक्स्ट है GAIN। अगर कहीं पे आपको GAIN लिखा मिले तो उसे कैसे पढ़ेंगे, जी को पढ़ेंगे ग, फिर AI को पढ़ेंगे ए, तो ग में लग जाएगा ए की मात्रा, ये हो गया गे, फिर एन के लिए न, तो हो गया गेन, इसे हम गेन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट न। ठीक है। वी का साउंड क्या होता है, व। AI का साउंड होता है ए, फिर एन का साउंड होता है न, तो कैसे लिखेंगे, व, ए की मात्रा, न, वेन। ठीक है, वेन, थोड़ा खींच के पढ़ना है। ठीक है, ये लॉन्ग साउंड ऑफ ए है। फिर यहाँ पे क्या है, WAIT। W को हम व लिखेंगे, फिर AI के लिए ए की मात्रा, फिर टी के लिए ट, तो ये हो गया वेट। फिर नेक्स्ट वर्ड है TAIL। टी के लिए लिखेंगे ट, फिर AI है तो ए पढ़ा जाता है उसको, इसलिए ए की मात्रा, फिर एल को ल, तो हो गया टेल। यहाँ पे भी वर्ड्स के मतलब जान लेते हैं। गेन का मतलब होता है लाभ, वेन का मतलब होता है बेकार, फिर वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा, टेल का मतलब होता है पूंछ। ठीक है, वो एनिमल्स का पूंछ होता है ना, वही पूंछ। तो चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई शब्द रहा तो हमें वहाँ ए को ए साउंड से पढ़ना है, यानी कि उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ना है। जब किसी शब्द में ए के बाद वाई होता है तब उसका उच्चारण ए होता है। ठीक है, अगर किसी वर्ड में आपको ए के बाद वाई दिखे तब वहाँ हमें ए वाई को एक साथ ए पढ़ना होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, डी फिर ए वाई, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, डी को हम पढ़ेंगे ड, फिर ए वाई को ए पढ़ा जाता है, तो ये डे, तो ये क्या हो गया, डे। डे का मतलब होता है दिन। फिर है PAY, पी को हम कैसे पढ़ेंगे, प, फिर AY को ए पढ़ा जाता है, तो ये एक मात्रा है, तो हो गया ये पे। पे का मतलब पैसे देना। नेक्स्ट है MAY, एम को क्या पढ़ा जाता है, म। एम का उच्चारण क्या होता है, म होता है एम का उच्चारण। फिर AY को हम पढ़ते हैं ए, तो हो गया मे हम आज्ञा लेने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मे आई यूज़ योर पेन, मे आई ड्रिंक वाटर, तो हम जब से कुछ पूछते हैं तब मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा तीसरा नियम, जहाँ पे हमें ए को उसके लॉन्ग साउंड यानी ए साउंड से पढ़ते हैं। जब किसी शब्द में ए के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई होता है तब ए को ए पढ़ा जाता है। अगर किसी शब्द में हमें ए के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई दिखाई दे तब वहाँ हमें इस ए को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ना होता है। जैसे MAKE, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, एम को पढ़ेंगे म, फिर देखिए ए के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई है, के एक व्यंजन है ना, तो यहाँ पे हम ए को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे, यानी कि ए साउंड। तो यहाँ पे म में लग जाएगा ए की मात्रा, तो ये हो गया मे। फिर क के लिए के के लिए लिखेंगे क, तो ये हो गया मेक। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट में ई होता है, किसी भी वर्ड में अगर आपको लास्ट में ई दिखे तो वो ई साइलेंट होता है। ठीक है, MAKE, मेक। ठीक है, एम को हम पढ़ेंगे म, फिर यहाँ पे देखिए ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ के ई है, तो इसलिए हम ए को यहाँ पे ए नहीं पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, तो ये हो गया मे। म में हम ए की मात्रा लगाएंगे, फिर के लिए क लिखेंगे, और लास्ट में ई है इसलिए ये ई साइलेंट होगा, तो ये होगा मेक, इसे हम मेक पढ़ेंगे।
फिर यहाँ पे देखिए TAKE, यहाँ पे भी देखिए ए के बाद एक व्यंजन छोड़ के ई है, तो यहाँ पे भी हम ए को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे और ई साइलेंट रहेगा। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, टी को पढ़ेंगे ट, फिर ए को पढ़ेंगे ए की मात्रा, फिर के को पढ़ेंगे क और ई साइलेंट रहेगा, टेक। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, टेक पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट LAKE, एल को पढ़ेंगे ल, फिर ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ के ई है, तो इसलिए हम ए को ए पढ़ेंगे, फिर के को क पढ़ेंगे और ई साइलेंट रहेगा। तो ये क्या हुआ, लेक। ठीक है, लेक। मेक का मतलब होता है बनाना, टेक का मतलब होता है लेना, लेक का मतलब होता है झील। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है LATE, इसे कैसे पढ़ेंगे, एल को पढ़ेंगे ल, फिर यहाँ पे देखिए ए के बाद एक व्यंजन छोड़ के ई है, तो यहाँ पे ए को हम ए पढ़ेंगे तो एक मात्रा लग जाएगा, फिर टी को पढ़ेंगे ट और ई साइलेंट होगा, तो ये हो गया लेट। लेट मतलब देरी। फिर नेक्स्ट है BAKE, बी को पढ़ेंगे ब, फिर ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ के ई है, इसलिए ए को लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे बे, तो हो गया बे, फिर के को क पढ़ेंगे, ई साइलेंट होगा, तो ये हो गया बेक। बेक मतलब होता है सेंकना। देन NAME, ठीक है, NAME, इसको कैसे पढ़ेंगे, एन को पढ़ेंगे न, फिर ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ के ई है, इसलिए इसे हम लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे, तो ये इकार हो गया ने, फिर एम को पढ़ेंगे म, तो हो गया नेम, ई साइलेंट होगा। नेम का मतलब होता है नाम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कब वाउल ई को उसके शॉर्ट साउंड से पढ़ा जाता है। जब किसी शब्द में ई दो व्यंजनों के बीच में आता है तब ई का उच्चारण एह होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ई का जो शॉर्ट साउंड होता है वो होता है एह, उसको हमें जल्दी से बोलना है, बोलते ही रुक जाना है, खींच के नहीं बोलना है। ठीक है, अगर हम खींच के बोलेंगे तो वो ए का लॉन्ग साउंड हो जाएगा, लेकिन ई का शॉर्ट साउंड होता है एह, एकदम जल्दी से बोल के छोड़ देना है, तभी वो उसका शॉर्ट साउंड होगा। जैसे यहाँ पे देखिए BED लिखा है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, बी को पढ़ेंगे ब, फिर ई है, ई का शॉर्ट साउंड होता है एह, फिर डी को ड, तो हो गया बेड। इसको हम पढ़ते समय खींच के नहीं पढ़ेंगे, बेड ऐसे करके नहीं पढ़ेंगे, इसे हम जस्ट बेड ऐसे पढ़ देंगे, बेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है DEN, इसे कैसे पढ़ेंगे, डी को पढ़ेंगे ड, फिर ई को पढ़ेंगे एह, फिर न, एन को पढ़ेंगे न, डेन। डेन नहीं पढ़ेंगे, डेन। ठीक है, बेड का मतलब होता है बिस्तर, डेन का मतलब होता है गुफा जहाँ पे शेर रहता है। फिर नेक्स्ट है LEG, LEG को कैसे पढ़ेंगे, एल को पढ़ेंगे ल, ई को पढ़ेंगे एह, फिर जी को पढ़ेंगे ग, लेग। ठीक है, इसे लेग पढ़ा जाता है, लेग का मतलब होता है टांग। फिर RED, आर को पढ़ेंगे र, फिर ड, रेड। ठीक है, इसे पढ़ा जाता है रेड, मतलब लाल। फिर नेक्स्ट है NET, इसे कैसे पढ़ेंगे, एन को पढ़ेंगे न, ई को पढ़ेंगे ए की ए, फिर टी को ट, नेट मतलब जाल। देन PEN, इसे कैसे पढ़ेंगे, पी को पढ़ेंगे प, ई को पढ़ेंगे ए, फिर एन को पढ़ेंगे न, पेन मतलब कलम। फिर TEN, टी को पढ़ेंगे ट, ई को पढ़ेंगे ए, फिर एन को पढ़ेंगे न, 10 मतलब 10। नेक्स्ट है PET, इसे पढ़ेंगे, पी को पढ़ेंगे प, ई को पढ़ेंगे ए, फिर टी को पढ़ेंगे ट, पेट मतलब पालतू। क्या पढ़ेंगे इसे, पेट। ठीक है, ट, पेट। तो चलिए अब देखते हैं कि ई को कब उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ा जाता है। इसके भी 2-3 नियम हैं, चलिए एक के बाद एक देख लेते हैं। वाउल ई का लॉन्ग साउंड होता है ई। ठीक है, उसे थोड़ा सा खींच के बोलना है ई।
हमेशा याद रखिए कि जितने भी वाउल्स हैं उनके लॉन्ग साउंड उनके नाम ही होते हैं, ठीक है। जैसे ए का ए, ई का ई, आई का आई, ओ का ओ और यू का यू, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कब हमें ई को उसके लॉन्ग साउंड यानी ई से पढ़ना होता है। ई को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ने के 4 नियम होते हैं। चलिए एक के बाद एक देख लेते हैं। पहला नियम है, जब किसी शब्द में ई यानी कि 2 ई साथ साथ होता है तब ई का उच्चारण ई होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ट्री मतलब पेड़, यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 ई है इसलिए इसका साउंड आ रहा है ई का, ई, ट्री। फिर नेक्स्ट है डीप, डी को पढ़ते हैं ड, फिर 2 ई है इसलिए बड़ी की मात्रा डी, फिर पी के लिए प, डीप मतलब गहरा। फिर है क, फिर 2 ई है इसलिए की हो जाएगा की, क में बड़ी की मात्रा की, फिर पी के लिए प, कीप मतलब रखना। फिर नेक्स्ट है NEED, एन को पढ़ेंगे न, फिर ई के लिए ई की मात्रा ई, फिर डी के लिए ड, तो ये हो गया नीड मतलब ज़रूरत। फिर है KEEN, इसे कैसे पढ़ेंगे? के को पढ़ेंगे क, ई के लिए बड़ी की मात्रा, एन के लिए न, तो हो गया कीन मतलब उत्सुक। फिर उसके बाद है SEED, एस को पढ़ा जाता है स, फिर ई के लिए बड़ी की मात्रा, डी के लिए ड, तो ये हो गया सीड मतलब बीज। FEED, एफ को पढ़ेंगे फ, फिर ई के लिए बड़ी की मात्रा उसे खींच के बोलना है फी, अब डी के लिए ड, ठीक है, फीड मतलब चारा। फिर है MEET, एम का उच्चारण होता है म, ई के लिए बड़ी की मात्रा, फिर टी के लिए ट, ये हो गया मीट मतलब मिलना। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा नियम जिसके अकॉर्डिंग हम ई को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ते हैं। जब किसी शब्द में ई के बाद ए होता है तब उसका उच्चारण ई होता है, ठीक है। अगर किसी वर्ड में किसी शब्द में हमें ई के बाद ए दिखे तो वहाँ हमें ई ए दोनों को एक साथ ई पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे कि READ, यहाँ पे आर को हम पढ़ेंगे र, आर का उच्चारण होता है र, फिर ई एक साथ है तो इसका उच्चारण होगा बड़ी ई, ठीक है। ई, इसको ई इस तरह से पढ़ेंगे, फिर डी को पढ़ेंगे ड, तो ये क्या हो गया रीड मतलब पढ़ना, ठीक है। फिर है यहाँ पे TEA, यानी कि टी के बाद ई का एक साथ उच्चारण होता है ई, तो टी को पढ़ा जाता है ट, फिर ई का उच्चारण होता है ई, तो बड़ी की मात्रा, ई साउंड के लिए बड़ी की मात्रा होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंग्लिश में जो वाउल्स होते हैं उसे हिंदी में स्वर बोलते हैं और वो मात्राओं का काम करते हैं, ठीक है। टी का मतलब होता है चाय, ठीक है। फिर नेक्स्ट है SEA, यहाँ पे भी देखिए एस के बाद EA है तो EA को ई पढ़ा जाएगा, तो पहले जो एस है एस का साउंड है स, फिर EA के लिए बड़ी की मात्रा तो सी, ठीक है। ये क्या लिखा है सी, इसे हम सी पढ़ेंगे, सी मतलब समुद्र। फिर नेक्स्ट वर्ड है TEAM, तो टी को पढ़ा जाएगा ट, फिर EA एक साथ है तो ई यानी कि बड़ी की मात्रा, फिर एम को पढ़ा जाता है म, तो ये क्या हो गया टीम मतलब समूह, ठीक है, एक साथ रहना ग्रुप, ठीक है, टीम। यहाँ पे देखिए EAT, इसे कैसे पढ़ेंगे? EA एक साथ है तो ई, इसके आगे कोई व्यंजन नहीं है EA के आगे, इसीलिए हमने EA को ई लिखा है, ठीक है। अगर कोई व्यंजन होता तो ये मात्रा बन के उसके ऊपर लग जाता, लेकिन यहाँ पे कोई व्यंजन नहीं है इसलिए हम EA को डायरेक्ट ई लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है टी का साउंड होता है ट, तो हो गया ईट,
इसे क्या पढ़ेंगे, ईट पढ़ेंगे, मतलब खाना। फिर देखिए NEAT, एन को पढ़ा जाता है न, EA को ई यानी बड़ी की मात्रा, फिर टी को ट पढ़ा जाता है, नीट मतलब साफ। फिर है BEAK, बी को पढ़ा जाता है ब, EA को एक साथ ई पढ़ा जाता है, मात्रा बन के आ जाएगा। फिर के को पढ़ा जाता है क, तो क्या हो गया, बीक मतलब चोंच। फिर नेक्स्ट है WEAK, डब्ल्यू को पढ़ा जाता है व, EA को ई लॉन्ग ई साउंड, फिर के को क, तो क्या हो गया, वीक मतलब कमज़ोर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं, जब हम ई को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ते हैं। जब किसी शब्द में ई के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई होता है तब ई का उच्चारण ई होता है। अगर हमें किसी वर्ड में, किसी शब्द में ई उसके बाद एक व्यंजन छोड़ के, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, ठीक है, सी फॉर कॉन्सोनेंट, छोड़ के फिर एक ई दिखाई दे, तब वहाँ हम जो पहला वाला ई है उसको उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे। और अगर ये वाला ई लास्ट में हुआ किसी वर्ड के तो ये साइलेंट रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, समझने में इजी होगा। थीम, ये देखिए इसे हम थीम क्यों पढ़ें, TH को एक साथ थ पढ़ा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए ई के बाद एक व्यंजन है, एम एक व्यंजन होता है, एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, TH को थ, फिर जो पहला वाला ई है उसको हम बड़ी ई का साउंड देंगे, साउंड से पढ़ेंगे, लॉन्ग ई साउंड से पढ़ेंगे, तो हो गया थी। फिर एम का साउंड होता है म, और लास्ट में ई है इसलिए वो साइलेंट रहेगा, तो इसका कैसे पढ़ेंगे, इसे हम थीम मतलब प्रसंग। फिर यहाँ पे देखिए डी के बाद ई है, फिर ई को छोड़ के एक और ई है, तो यहाँ पे जो ई है इसका साउंड ई होगा, लॉन्ग ई साउंड। उसके बाद देखिए ये वाला जो ई है इसके बाद भी एक व्यंजन है, फिर उसके बाद ई है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ई लास्ट में है, ये ई लास्ट में है इसलिए ये साइलेंट रहेगा, ये साइलेंट नहीं रहेगा क्योंकि ये लास्ट में नहीं है। इसके इस ई के बाद भी एक व्यंजन छोड़ के ई है, इसलिए इस ई का साउंड भी ई होगा, लॉन्ग ई साउंड। तो कैसे पढ़ेंगे इस वर्ड को, डी के लिए डी को पढ़ेंगे ड, फिर देखिए उसके बाद ई है, ई के बाद एक व्यंजन छोड़ के ई है, तो इस ई का साउंड होगा लॉन्ग ई साउंड यानी ई, जिसे हम बड़ी की मात्रा से लिखेंगे। फिर एल है, एल को पढ़ा जाता है ल, फिर यहाँ पे जो ई है इसके बाद भी देखिए एक व्यंजन छोड़ के ई है, तो यहाँ पे भी जो ई है इसको भी हम लॉन्ग ई साउंड से पढ़ेंगे, डिली, तो क्या हो गया डिली। फिर ये टी का साउंड होता है ट, ठीक है, और ये वाला ई लास्ट में है इसलिए ये साइलेंट रहेगा, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, डिलीट, डिलीट मतलब मिटाना। यहाँ पे भी देखिए उसी तरह से PRE, ठीक है, ई के बाद एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, तो इसे हम पढ़ेंगे प्रीसीड, प्रीसीड, लास्ट में ई है वो साइलेंट रहेगा, प्रीसीड मतलब आगे आना, आगे होना। कॉम्पीट, यहाँ पे देखिए COM कॉम, फिर P के बाद ई है, फिर T है, फिर E है, एक कॉन्सोनेंट है, फिर E है, ये वाला E साइलेंट रहेगा और इस वाले E को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉम्पीट। ठीक है, कॉम्पीट मतलब बराबरी करना। तो चलिए अब फोर्थ नियम देखते हैं, जहाँ पे हम ई को उसकी लॉन्ग साउंड से पढ़ते हैं। जब किसी शब्द में ई के बाद वाई होता है तब उसका उच्चारण ई होता है। अगर किसी वर्ड में हमें ई के तुरंत बाद वाई दिखे तब हमें उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ना होगा, ई को उसके लॉन्ग साउंड से पढ़ना होगा। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, क के बाद ई है, ई वाई है, तो ई वाई एक साथ ई पढ़ेंगे और के को पढ़ेंगे क, फिर ई वाई को पढ़ेंगे ई यानी कि बड़ी ई का साउंड, तो हो गया की, ये हो गया की। फिर है डोंकी, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए डोंग, फिर की। मंकी मतलब बंदर, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने सीखा वाउल ए और ई को उसके लॉन्ग और शॉर्ट साउंड से पढ़ने का नियम। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे वाउल आई, ओ और यू को उसके लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड से पढ़ने का नियम।